Hey dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसा कि आप सभी बोर्ड एग्जाम्स में इस साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। CBSE का जो टर्म 1 है उसमें तो 90 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे अभी टर्म 1 का। और जो अदर स्टेट्स के एग्जामिनेशन है वहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेज हैं। तो हम इस सीरीज़ में यही डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ सकें। आप सभी लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें, पहले जो है उनके आंसर्स को टिक करें, देन जो है आपको आंसर मैं तो बताऊंगा ही सही। और हमारा कुछ ऐसा प्रोसेस रहेगा कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे उससे रिलेटेड थोड़ी थ्योरी वगैरह भी हम डिस्कस करते रहेंगे, जिससे कि आपका थ्योरी पोर्शन भी होता रहे और क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करते रहें। तो आइए डिस्कस करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और देखते हैं क्या है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या। हिंदी में बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया है ना। जिस किसी स्टूडेंट को हिंदी मीडियम है ना, तो बिल्कुल आप लोग भी टेंशन मत लीजिएगा, बस क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, मैं आपको हिंदी में बताते चलूँगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन चारों ऑप्शन को देखना है हमें और इन चारों ऑप्शन में से हमें ये बताना है कौन सा जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फर्स्ट है MgCO3 गिब्सो MgO प्लस CO2। आप देखिए रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक एक है और उससे प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। तो शायद आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई एक रिएक्टेंट या एक अभिकारक एक से ज़्यादा प्रोडक्ट यानी कि एक से ज़्यादा उत्पाद बनाता है तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है, यानी कि वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें सोडियम जो है वाटर से रिएक्शन कर रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और जो है हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, कम रिएक्टिव है और सोडियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। सोडियम ने क्या किया, हाइड्रोजन की प्लेस ले ली और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। देन थर्ड ऑप्शन अपन देखें तो थर्ड ऑप्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बना रहे हैं, है ना। और फोर्थ ऑप्शन में जो है PbNO3 ये फिर से अगेन तीन प्रोडक्ट में जो है टूट रहा है। तो पहला तो हो गया क्या, पहला तो हो गया डिकम्पोजिशन, फोर्थ भी हो गया डिकम्पोजिशन, ये हो गया कॉम्बिनेशन, यानी कि फर्स्ट फोर्थ तो डिकम्पोजिशन हो गया यानी कि वियोजन अभिक्रिया हो गई और थर्ड जो है संयोजन अभिक्रिया हो गई। तो बचा कौन, ये बचा है ना बी वाला पार्टी, यानी कि बी वाला पार्टी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब आपको इसके साथ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ठीक है। तो आपने पढ़ा क्या आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, है ना। सोडियम, सॉरी एक मिनट रुकना है ना, पोटेशियम, सोडियम में लिखते चलता है ना। इसके आगे लिख देता हूँ मैं। ये जो लिखा हुआ मैंने, इसे कहा जाता है ये रिएक्टिविटी सीरीज है। क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे हम नीचे चलते जाएंगे वैसे इसकी रिएक्टिविटी पावर कम होती जाएगी, यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कौन सा, पोटेशियम, और सबसे कम रिएक्टिव मेटल है वो प्लेटिनम है। इसको याद करने का तरीका है, कैटरीना नाचे कार में एल्यूमिनियम जिंक फेंके पैसे, हमारी कार हमारी आदत और पतली, ठीक है। इस तरीके से आप इसको जो है याद कर सकते हैं।
और इसमें जैसे ये करंट क्वेश्चन में क्या दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है और सोडियम आ रहा है यहाँ पे, तो सोडियम ऊपर है और हाइड्रोजन है काफ़ी नीचे, यानी कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव हो गया और हाइड्रोजन क्या हो गया, कम रिएक्टिव हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है, ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कम रिएक्टिव सब्सटेंसेस को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ ए कोटिंग ऑफ। तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको बर्न करने यानी जलाने से पहले उसको क्या किया जाता है, रब किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ किसी सब्सटेंस का कोट चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि जो कोट चढ़ता है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट का होता है। सेकंड ऑप्शन जो कह रहा है जो कोट चढ़ता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। थर्ड ऑप्शन जो है वो कह रहा है जो कोट चढ़ता है वो मैग्नीशियम सल्फाइड का होता है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि जो कोट चढ़ता है वो मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है। तो आप तभी नहीं पढ़ा हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करने जाते हैं तो उसके ऊपर एक कोट चढ़ जाता है और उसको बर्न करने के पहले यानी जगाने के पहले सैंड पेपर यानी रेगमाल है ना, उससे हम घिसते हैं उसको जगाने से पहले। तो वो जो कोट चढ़ता है यहाँ पे उस पर वो कोट होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, जिसके कारण से वो बर्न नहीं हो पाता है। ठीक है, इसी उसे सैंड पेपर से घिसा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर ट्रू, है ना, करेक्ट। तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट, नीचे जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। सेकंड कह रहा है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। थर्ड क्या कह रहा है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। और फोर्थ ऑप्शन है वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे एक एक ऑप्शन को अपन ले लेते हैं, देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहले देखिए ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन में आके सॉरी आयरन में आके क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन ऐड होना क्या कह रहा था, ऑक्सीडेशन। ठीक है, वाटर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अलग होता जा रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हम यहाँ से इस ऑप्शन को करते हैं डिस्कस। आयरन मेटल गेटिंग ऑक्सीडाइज, देखो आयरन में क्या होगा, ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, यानी कि आयरन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, वाटर इज गेटिंग रेड्यूस्ड। देखो वाटर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस निकल गया, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन यानी कि अपचयन कहलाता है। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही हो गया, सेकेंड ऑप्शन भी सही हो गया। वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वाटर जो है क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, नहीं नहीं नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट जो है यहाँ वाटर क्या कह रहा है, वाटर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है। वाटर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, तो वाटर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही है और थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि हम यहाँ पे ऑप्शन की ओर चले तो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें से कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी। तो इन सभी अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, एक्सो का मतलब क्या होता है, निकलना, और थर्मो मतलब क्या होता है, हीट। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है उसे क्या कहा जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं, देखते हैं रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम। अगर हम क्विक लाइम का रिएक्शन किससे कराते हैं, वाटर से कराते हैं, तो वो बहुत ही गर्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें हीट निकलती है, तो इसे क्या कहा जाएगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेकंड पर चलते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। जब हम अम्ल का तनुकरण करते हैं तो उसमें से भी हीट निकलती है, यानी कि ये भी क्या हो गया, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। थर्ड चलते हैं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, नहीं है ये एक्सोथर्मिक है ना। और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन पे भी चलते तो ये भी एक्सोथर्मिक नहीं है, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, क्योंकि इसमें क्या होती है, हीट लगती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन वाला ए ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच। अब देखो
फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन यूँ समझ लीजिए, अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन निकलेगा या हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसका क्या होगा, रिडक्शन। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या ऑक्सीडेशन पूछ रहा है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीकरण आपको क्या कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीजन का जोड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन का निकलना क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो सिक्स क्वेश्चन का आंसर कौन सा, बी हो गया, और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 बीकर्स लेबल्ड ए बी सी ईच कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर वर टेकन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH anhydrous CuSO4 and NaCl were added to the beaker A B C respectively। यानी कि ए बीकर में क्या डाला गया है, इस तरीके से 3 बीकर है ना, कितने बीकर है, 3 बीकर है, एक बीकर ये ले लिया, एक बीकर ये, बीकर है यहाँ पे, एक बीकर मान लो हमने, चलो यहीं पे ले लेते अपन, एक बीकर यहाँ पे ये ले लिया, एक बीकर ये ले लिया और एक बीकर ये ले लिया। इसमें जो पहला बीकर है, ठीक है, इसमें जो पहला बीकर है ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसमें क्या किया गया, 25 ml वाटर, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है। ठीक है, एक में क्या लिया जाएगा, एक में NaOH लिया जा रहा है, एक में CuSO4 लिया जा रहा है, एक में NaCl लिया जा रहा है। तो कह रहा है कि फर्स्ट ए और बी बीकर जो है इसमें क्या होता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जबकि सी बीकर में जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि NaOH वाटर के साथ रिएक्शन करके हीट प्रोड्यूस करता है, CuSO4 जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन NaCl जो है हीट लेकर के ये अपने आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इस कारण से ए और बी जो है वो क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, जबकि जो सी होता है उसमें क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ए और बी क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और सी में क्या होता है, सी में क्या होता है, सी में एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। इसलिए सी में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है, जबकि ए और बी में टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो यहाँ से हम देखें तो क्या होगा, यहाँ से हम देखें तो फर्स्ट और फोर्थ यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, एट्थ क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। एट्थ क्वेश्चन क्या कहेगा, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। तो हाइड्रोजन क्या होता है, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। अब हाइड्रोजन इसमें देखो 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यानी कि 2:1 का रेशियो है। अब इसमें ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, 1:2 कर देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसे 1:8 कर देते हैं, बोलते हैं ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन जो है कितने हैं, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट हो गया 2 यहाँ पे, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना हो गया, 16 हो गया। तो इनका रेशियो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1:8 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, जब आपको एटॉमिक वेट में रेशियो पूछेगा तब हम यहाँ पे बता देंगे, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही है, 2:1 वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू द सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। अब जब हम सिल्वर क्लोराइड को लेते हैं और सिल्वर क्लोराइड को ऐसे छोड़ देते हैं धूप में, तो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, इसको जब सनलाइट में जोड़ देते हैं तो Ag बनता है और Cl बनता है। अब सिल्वर क्या होता है, सिल्वर का कलर हो जाता है ग्रे कलर का। ठीक है, तो यही रीज़न है कि ये जो है देर तक अपन रखा रहने देते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है। ठीक है, तो क्या कहेगा, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। देखिए क्या होता है, सिल्वर किस में कन्वर्ट हो गया, Ag में कन्वर्ट हो गया और Cl में कन्वर्ट हो गया, और इसी कारण से इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रू है ना, 1 वाला नंबर 2 है, यानी ऑप्शन ए आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। MnO2 + 4HCl, जब इनका रिएक्शन होता है तो MnCl2 बनता है, देन बनता है H2O प्लस बनता है Cl2। आइडेंटिफाई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा है सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज्ड हुआ,
यानी किसका ऑक्सीजन निकल के गया भैया, देखो देखो किसका ऑक्सीजन निकल के गया, और MnO2 का ऑक्सीजन निकल के चला गया, यानी कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ, MnO2 जो है क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड पूछ रहा है कि रिड्यूस्ड पूछ रहा है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इन द अबव इक्वेशन, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो ऑक्सीडाइज्ड तो यहाँ पे होगा यार HCl होगा, क्योंकि यहाँ पे आके हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, और इसमें से ये तो रिड्यूस हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, MnO2 एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब ये MnO2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है सब्सटेंस X इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द अब्सेंस ऑफ एयर, आइडेंटिफाई एक्स। एक्स कोई सब्सटेंस है जो वाइट वॉश में यूज़ किया जाता है। अब ये क्या कह रहा है, एंड इज ऑब्टेन, ये ऑब्टेन किया जाता है किससे, हीट करके, किसको, लाइमस्टोन को, जब एयर के ऑप्शंस में इसको हीट किया जाता है। तो ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन फर्स्ट सही है, CaOCl2 है ना, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। देखिए कैसे बनता है, लाइमस्टोन को जब हम गर्म करते तो क्विक लाइम बनता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। देन जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से कराते हैं, थोड़ा हीट देते हैं, तो ये सिलेक्ट लाइम में कन्वर्ट हो जाता है, और सिलेक्ट लाइम जब रिएक्शन करता है किससे क्लोरीन से, तो बनाता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जिसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। इसमें क्या कहा, व्हेन एजी इज एक्सपोज टू द एयर गेट्स ए ब्लैक कोट ऑफ। जब हम बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर में आपने पढ़ा था कोरोजन नाम का टॉपिक, तो हमने पढ़ा था कोरोजन यानी कि संक्षारण नाम का टॉपिक। तो उसमें हमने पढ़ा था चांदी पे काली परत चढ़ती है, और लोहे पे भूरी परत चढ़ती है, और उसके साथ साथ पीतल पे ग्रीन कलर चढ़ जाती है। तो जो चांदी पे काली परत चढ़ती है उसके कारण, किसके कारण से होता है, उसका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, Ag2S हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, कौन सा ऑप्शन है जो एंडोथर्मिक है। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हीट एंडो यानी कि हीट का एब्जॉर्ब होना था, सॉरी एंडो मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब होना, थर्म मतलब क्या होता है, हीट, यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, यानी कि हीट देना पड़े। जैसे हम खाना बनाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, गैस जलाते हैं ना, LPG स्टोव जलाते हैं, तो उससे खाना बनता है, तो यानी कि खाना बनने के लिए हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो ऐसा जो भी केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें हीट देना पड़ेगा, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो, डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस ये होता है एंडोथर्मिक, इसमें हीट देना पड़ता है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर, हीट निकलेगा इसमें क्योंकि गर्म पानी जाकर ठंडा होगा। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि ये भी क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते रहेंगे हर एक चैप्टर का डेली। इसी तरीके से आपको 11-12 के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, और चैप्टर वाइज ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी एग्ज़ाम के पहले कंप्लीट करा दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर है 14, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, ए येलो precipitate of lead iodide is formed while performing the activity. If lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate? तो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा, लेड नाइट्रेट की जगह पे। क्या कह रहा है, जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, तो एक बार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप याद कर लीजिए। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ठीक है, और इसी से बनती है कौन सी रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म हो जाता है, और इस इनसॉल्युबल सॉलिड को ही क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट बोला जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या कहा है, अगर पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन रेड नाइट्रेट से किया जा रहा है, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड का मतलब क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड का मतलब हो गया आपका KI है। तो बहुत ही डार्क चल रहा है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI हो गया अपना। इसका रिएक्शन किससे होगा, PbNO3 से, PbNO3 से। तो इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है परफॉर्मिंग येलो PPT ऑफ रेड आयोडाइड। यहाँ से क्या हो जाएगा, रेड आयोडाइड, ये दोनों रिएक्शन हो जाएंगे, KNO3 अलग हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर रेड नाइट्रेट अवेलेबल ना हो, रेड नाइट्रेट अगर अवेलेबल ना हो तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, रेड एसीटेट का यूज़ हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, रेड एसीटेट का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, एक टाइप होता है इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन का, ठीक है। इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन का एक टाइप होता है, ठीक है, जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट यानी कि एकल अभिकारक, किसमें दो प्रोडक्ट में यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा। अब यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, आयोडाइड हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, I2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड। अब अगर देखो, अगर जो फूड होते हैं जिनमें ऑयल और फैट होते हैं, अगर उनको हम कुछ समय के लिए रख देते हैं तो उनका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, रेंसिड हो जाते हैं। और उनको रेंसिडिटी यानी कि विकृत गंधिता से बचाना होता है तो उनको क्या किया जाता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दिया जाता है, जिससे चिप्स के पैकेट में क्या भर दिया जाता है, नाइट्रोजन भर दिया जाता है, ताकि वो ज़्यादा समय तक सही चलते रहें, खराब नहीं हों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाई एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाई अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। इसका देखो अभी ऊपर के ही क्वेश्चन में मैंने ये बात बताई कि अगर ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड हैं, उनको अगर हम रख देते हैं कुछ समय के लिए तो उसमें क्या हो जाता है, उनका जो स्मेल होता है, टेस्ट होता है, वो चेंज हो जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है रेंसिडिटी यानी कि विकृत गंधिता कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका रेंसिडिटी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन reaction. The more ratio of hydrogen and oxygen gas liberated during the electrolysis of water is क्या होगा, 2:1 हो जाएगा, क्योंकि वाटर क्या होता है, H2O होता है। इसका एक प्रैक्टिकल शायद एक्टिविटी करके बताई गई है, एक ऐसा उल्टा करके एक मग ले लिया जाता है ऐसा, इसमें दो जो है टेस्ट ट्यूब ऐसे करके रख दी जाती है, इनका डिकम्पोजिशन कराने के लिए यहाँ पे लगा दिया जाता है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है, इनके बीच में क्या किया जाता है, करंट फ्लो कराई जाती है। तो क्या होता है यहाँ पे कुछ में एक में कम वाटर भरा रहता है, एक में ज़्यादा वाटर भरा रहता है ना। जिसमें ज़्यादा वाटर रहता है उसमें क्या होती है, वाटर का लेवल ज़्यादा रहता है, एक में उसका आधा रहता है। जिसमें ज़्यादा वाटर का लेवल यानी गैस वाली जगह कम है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है ऑक्सीजन होता है अपना, और जिसमें वाटर की मात्रा कम होती है और स्पेस जो है ज़्यादा रहता है, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है ना। वही 2 गुना जो है होता है ऑक्सीजन का, इसमें क्या, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें कितने क्या रेशियो होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 रेशियो होगा। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज का 20th क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन
When SO2 gas is passed through saturated solution of H2S, which of the following reaction occurs? SO2 plus 2H2S gives H2O plus 3S. सेकेंड कहेगा SO2 प्लस 2H2S गिप्सो SO2 प्लस 3S. थर्ड ऑप्शन कहेगा SO2 प्लस H2S गिप्सो H2O प्लस S. अब देखो बनेगा तो यही ABC में से कोई सा. आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, केमिकल इक्वेशन बस बैलेंस कर लेना हमें. देखो ये देखिए सल्फर इधर एक एक दो हो गए, इधर सल्फर तीन हो गए, इधर वाटर दो दो चार हो गए, और ऑक्सीजन कितना हो गया, दो हो गया. यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. तो आज का ये 20 क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट. नेक्स्ट हम इसी चैप्टर से 20 क्वेश्चन का और डिस्कस करेंगे. वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे. और ऐसे ही हम आगे पढ़ते रहेंगे. थैंक यू, बाय बाय.